हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग लिंकिंग वर्ब के बारे में सीखेंगे कि लिंकिंग वर्ब को सेंटेंस में हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और लिंकिंग वर्ब में हम सिर्फ बी वर्ब के बारे में देखेंगे। अगर हम देखें तो इस बी वर्ब को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक लिंकिंग वर्ब के रूप में और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में। बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में जब हम इनको यूज करते हैं तो इनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट फॉर्म इसका होता है इज एम आर, पास्ट फॉर्म होता है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होता है बीन और आईएनजी फॉर्म होता है बीइंग। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बीन और बीइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इज एम आर और वॉज वर को सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं और इनकी मीनिंग क्या क्या निकलती है। हम अभी तक सिर्फ ये जानते रहे कि इज एम आर और वॉज वर की मीनिंग जो होती है वो होती है या था। खासतौर से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि इज एम आर का मतलब होता है और वॉज वर का मतलब होता है था, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है जब वो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो देखिए इसमें कि हम बी वर्ब को सेंटेंसेस में कितने तरीके से यूज कर रहे हैं और उसकी मीनिंग क्या निकल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम बी वर्ब को लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, खासतौर से इज एम आर और वॉज वर्ब को, तो इनके बाद से हम नाउन को लिख सकते हैं या एडजेक्टिव को लिख सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब को भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वो कैसे लिखेंगे वो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरे विस्तार से हम लोगों ने देखा था। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि लिंकिंग वर्ब के बारे में। लिंकिंग वर्ब जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उनके बाद हम एक नाउन को लिख सकते हैं या एडजेक्टिव को लिख सकते हैं, और जब ये सिचुएशन आएगी सेंटेंस में तो उसके क्या क्या मीनिंग निकलेंगे। तो सबसे पहले जो हम यूज करेंगे लिंकिंग वर्ब को, वो किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए या अपने थिंकिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इट इज का यूज सेंटेंस में कर सकते हैं, यानी इट इज से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं इट इज वेरी हॉट टुडे, तो यहां पे इज का मतलब सिर्फ है नहीं है। इस सेंटेंस में इज से यानी कि बी वर्ब का यूज करते हुए हम किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आज की सिचुएशन क्या है। ठीक है ना, आज के मौसम के हालात क्या है। इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, इट वॉज वेरी हॉट इन शिमला। ठीक, तो एक तो चीजें ये हो गई। दूसरी चीज, अगर आप टाइम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब भी आप बी वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे इट इज 4:30 बाय माई वॉच। ठीक है, नाउन का यूज किया मैंने। एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं, इट वॉज लेट when I reached my home. ठीक है, बी वर्ब का यूज हम कर रहे हैं। तो पहले हमने देखा सिचुएशन और थिंकिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हमने सेंटेंस में इट इज का यूज करते हुए या इट वॉज का यूज करते हुए, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमने बी वर्ब का यूज किया, इट इज का यूज करते हुए, इट वॉज का यूज करते हुए। ध्यान रखिएगा दिस इज या दिस वॉज का यूज मत करिएगा, सेंटेंस गलत होगा आपका। ठीक, आगे भी देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब का यूज हम और भी किस सेंस में कर सकते हैं। कॉस्ट को बताने के लिए, कॉस्ट को दिखाने के लिए भी हम लिंकिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे हाउ मच इज योर टी शर्ट। तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं, इट इज
$200। इट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, इट वॉज से नहीं। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का जो यूज हम कर रहे हैं वो कॉस्ट को दिखाने के लिए भी यूज कर रहे हैं, और सेंटेंस की शुरुआत हम इट इज से कर रहे हैं, दिस इज से नहीं कर सकते। दिस इज $200 नहीं कह सकते। अगले सेंस में जो हम यूज करने जा रहे हैं वो इक्वल टू के सेंस में यूज करने जा रहे हैं। देख लिए कितने तरीके से हम बी वर्ब का यूज करते हैं और कितने सेंस में हम यूज करते हैं, तो इससे आपका नॉलेज ब्रश अप होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यूज करूं टू एंड टू इज 4, R4 नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा। 2 एंड 2 इज 4, इज का यहां पे मतलब है इक्वल टू। ठीक, सिर्फ है से नहीं। अगर मैं लिखूं लंदन is not England, so इसका मतलब है all of the England is not like London, equal to। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, how much is 500 $500 in rupees। यहां पर भी हमने लिंकिंग वर्ब को यूज किया। सो हाउ मच इज $500 इन रुपीज। सो यहां पे मैंने इज से इक्वल टू का सेंस लिया। ठीक, और भी देखते हैं कि इनको किस सेंस में हम यूज कर सकते हैं। इस लिंकिंग वर्ब का यूज हम पोसेशन को दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि माइन के साथ यूज कर सकते हैं, योर्स के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी जितने भी पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं इज दिस योर्स, योर्स का मतलब यहां पे है योर मार्कर से। जब आप संकेत में बातें करते हैं, इशारों में बातें करते हैं, इज दिस योर्स, तो जिसके बारे में बात करते हैं वही मतलब होता है। अगर मैं बात कर रहा होता इज दिस योर्स, तो इसका मतलब योर बॉटल से होता, राइट। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं मार्कर की। ठीक है, तो यहां पे आप यूज कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपका है तो बिल्कुल बोल सकते हैं यस इट इज माइन। तो आप इस लिंकिंग वर्ब का यूज इस पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बोल सकते हैं नो इट इज नॉट माइन, इट इज हर्स, इट इज योर्स, इट इज अरमान्स, इट इज जॉन्स। तो इस तरीके से आप लिंकिंग वर्ब का यूज पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ भी आप कर सकते हैं। एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है, उसको भी मैं चाहता हूं यहां पे डिस्कस कर दूं। अक्सर जब हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं देयर इज से या देयर आर से, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है टू एग्जिस्ट या टू बी प्रेजेंट। यानी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है या कोई चीज प्रेजेंट है, उसके लिए भी हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं देयर इज से या देयर आर से। लिंकिंग वर्ब का यूज करते हुए हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं देयर इज अ गॉड, तो मैं गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। या मैं अगर इसी को क्वेश्चन बनाकर पूछूं इज देयर अ गॉड, इज देयर अ गॉड, तो अगर गॉड में विश्वास करते हैं तो आप बोलेंगे यस देयर इज अ गॉड। अगर नहीं है देयर इज नो गॉड। तो इसको भी आप जब इसका रिप्लाई करेंगे तो इसका रिप्लाई आप कर सकते हैं यस देयर इज अ गॉड,
अगर नहीं है तो आप बोल सकते हैं नो देयर इज नो गॉड। ठीक है, एक और भी मैं यूसेस बता दूं आपको लिंकिंग वर्ब का। लिंकिंग वर्ब का जो यूज इज एम आर या वॉज वर्ब का यूज आप कर सकते हैं मेड ऑफ के सेंस में। मेड ऑफ के सेंस में यानी कोई चीज किस चीज की बनी हुई है, अगर ये भी आपको बताना है तो आप लिंकिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। इट इज से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं इज योर जैकेट प्योर लेदर, इसका मतलब ये कि क्या आपका जैकेट प्योर लेदर का है या प्योर लेदर का बना हुआ है। ठीक, तो इसका रिप्लाई आप दे सकते हैं यस इट इज प्योर लेदर। आपको पूरे डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। यस इट इज मेड ऑफ प्योर लेदर, यहां पे इसका सेंस आ गया। इट इज प्योर लेदर, नो इट इज नॉट प्योर लेदर। ठीक है, तो आपने देखा कि बी वर्ब का यूज खासतौर से इज एम आर और वॉज वर्ब का यूज सिर्फ हम है और था के सेंस में यूज नहीं करते, बल्कि इनको अलग अलग सेंस में हम अलग अलग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप बिल्कुल इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।